जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में आखिर किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा भारत देश का अगला प्रधानमंत्री। क्या नरेंद्र मोदी जी दोबारा से चुनाव जीत पाएंगे या दोस्तों एक नया चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में हमारे सामने आएगा। क्या बीजेपी जो है दोस्तों दोबारा से सरकार बनाने में कामयाब होगी। मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा से बनेंगे या बीजेपी में ही कोई अन्य उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनेगा। आखिर क्या कहती है इसके पीछे की जनता, क्या कहती है जनता की राय, जनता का ओपिनियन पोल क्या बताता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे आखिर कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जनता किसे अपना समर्थन दे रही है। आपको बता दें भारत देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और 543 में से जिस किसी पार्टी के 272 सीटें आएगी ना, वही पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाने में कामयाब होगी। तो दोस्तों जानेंगे आखिर की 543 में से किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें हासिल हो सकती है। दोस्तों भारत देश में मुख्य रूप से या तो एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है या फिर यूपीए यानी कि कांग्रेस का गठबंधन है। इन दोनों में से एक ही पार्टी जो है सरकार बना सकती है। किसी अन्य पार्टी का फिलहाल तो उम्मीद और चांसेज नहीं लग रहे हैं। ऐसे में दोस्तों जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली ना प्रधानमंत्री के रूप में, उसके बाद भारत देश में दोस्तों बड़े बड़े खतरनाक फैसले लिए, जैसे कि राम मंदिर बनाने का फैसला हुआ, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, उसके बाद दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून हुआ और उसके बाद नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला हुआ। देश में जीएसटी लागू हुई, भारत बंद भी हुए बहुत बार। और वहीं अभी हाल ही में किसान आंदोलन चल रहा है दोस्तों। केंद्र सरकार ने कृषि कानून लागू किए हैं और उस कृषि कानून के विरोध में पिछले 3 महीनों से किसान परिवार लगातार सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इस बार क्या जनता फिर से मोदी जी को पसंद करेगी, क्या जनता मोदी जी से खुश है या दोस्तों एक नया चेहरा ही बीजेपी के रूप में सामने आ सकता है, या अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो राहुल गांधी बन सकते हैं भारत के अगले प्रधानमंत्री। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं भारत देश के हर एक राज्य में जनता की राय के बारे में, ओपिनियन पोल के बारे में। ऐसे में दोस्तों 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। दोस्तों पूरी डिटेल जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी की दोबारा से सरकार बने, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर बताएगा। अगर आप नरेंद्र मोदी जी को वोट देते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य की 11 लोकसभा की सीटों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जनता की राय के मुताबिक 11 में से 8 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, यानी कि एनडीए मतलब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, और 2 सीटें यूपीए को हासिल हो सकती है, कांग्रेस या फिर उसके गठबंधन को। साथ ही 1 सीट किसी अन्य पार्टी को भी मिल सकती है, जैसे कि आम आदमी पार्टी, जनतांत्रिक पार्टी, लोक सेवा पार्टी, लोक जनजीवन पार्टी, एलजेपी, जेजेपी, बहुत सारी पार्टियां चलती है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ में 11 में से 8 सीटें एनडीए को और 2 सीटें यूपीए को मिल सकती है। दादरा और नगर हवेली की चर्चा करें तो यहाँ पर कुल 1 सीट है और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 1 ही सीट एनडीए को हासिल हो सकती है। दमन और दीव की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भी 1 सीट है और जनता की राय के मुताबिक इस बार ये एक जो सीट है ना, वो दोस्तों एनडीए को हासिल हो सकती है। अगला नंबर आता है गोवा का। गोवा में दोस्तों लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक दोनों ही सीटों में से एक सीट पर दोनों ही पार्टियों की जीत हासिल हो सकती है, यानी कि 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट यूपीए को मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात में दोस्तों लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। मौजूदा दौर पर आपको बता दें दोस्तों गुजरात में विधानसभा के अंतर्गत बीजेपी की सरकार है और विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री है। और दोस्तों जो भारत देश के प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी जी, वो प्रधानमंत्री बनने से पहले करीब 15 से लेकर 20 साल तक गुजरात में मुख्यमंत्री पद में रह चुके हैं दोस्तों, गुजरात में शासन कर चुके हैं। ऐसे में चर्चा करते हैं गुजरात की 26 लोकसभा की सीटों के बारे में। 26 में से कुल कितनी सीटें किस किस को मिल सकती है। तो दोस्तों आंकड़े जो हैरान कर देने वाले हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। दरअसल जनता की राय के मुताबिक 26 में से 26 ही सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जनता पूर्ण और स्पष्ट बहुमत के साथ दोबारा से नरेंद्र मोदी जी को यानी कि एनडीए को अपना पूर्ण बहुमत प्रदान कर रही है। और साथ ही दोस्तों गुजरात के बाद अगली चर्चा करते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा में दोस्तों किसान आंदोलन के मद्देनजर बहुत सारे किसान परिवार देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर, सीमाओं पर डटे हुए हैं। हरियाणा में मौजूदा दौर की अगर बात करें तो लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 10 में से यहाँ पर मात्र 2 सीटों के आसपास ही एनडीए को मिल सकते हैं और दोस्तों 10 में से 8 सीटें यूपीए को हासिल हो सकती है। मतलब दोस्तों कांग्रेस या उसके गठबंधन को 10 में से 8 सीटें मिल सकती है। बीजेपी को मात्र 2 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही है हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश की चर्चा करें तो हिमाचल में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 4 में से आधा रेशो बैठ सकता है। 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है और 2 सीटें ही यूपीए को यानी कि कांग्रेस को हासिल हो सकती है हिमाचल में, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में दोस्तों लोकसभा की 6 सीटें हैं। आपको पता होगा हाल ही में धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई, जिसमें बहुत सारे दंगे प्रसाद भी हुए। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता है ना, उनको मोदी जी ने
नजरबंद कर दिया था और नजरबंद करने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर बड़ा फैसला आया। पहले जम्मू कश्मीर का कानून ही अलग हुआ करता था, लेकिन धारा 370 पर फैसला आने के बाद अब जम्मू कश्मीर भी भारत देश का एक राज्य बन चुका है। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद भारत देश का संविधान और भारत देश का जो कानून है ना, वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो चुका है। ऐसे में जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या इस बार के चुनाव में किसे पसंद कर रही है। तो आपको बता दें दोस्तों कि 6 लोकसभा की कुल सीटें हैं और 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा बन सकता है। एक सीट पर यूपीए और एक सीट जो है किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मतलब दोस्तों मुस्लिम बहुल इलाका होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में 6 में से 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा बरकरार बना रह सकता है। एनडीए पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। झारखंड की चर्चा करें तो झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 14 में से 10 सीटों पर इस बार एनडीए पार्टी की जीत हासिल हो सकती है और दोस्तों 4 सीटें जो है ना वो यूपीए को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में 14 में से 10 सीटों पर एनडीए की जीत हासिल हो सकती है। साथ ही अगली चर्चा करते हैं दोस्तों कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं और दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 28 में से 21 सीटों पर एनडीए की जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और वहीं बाकी 7 सीटें यूपीए पार्टी को हासिल हो सकती है। और उसी के साथ केरल राज्य की अगर चर्चा करें, केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। केरल दोस्तों भारत देश का सबसे शिक्षित राज्य है। मतलब पूरे भारत देश की लिटरेसी की अगर बात करें, साक्षरता रेट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर आता है केरल। तो केरल की 20 सीटों में से दोस्तों आधी सीटें यानी कि 10 सीटें जो है एनडीए पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 9 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत हासिल हो सकती है और वहीं एक सीट जो है ना वो दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। लक्षद्वीप की चर्चा करें तो लक्षद्वीप में मात्र एक सीट है दोस्तों लोकसभा की और एक में से एक ही सीट जनता की राय के मुताबिक एनडीए के खाते में जा सकती है। और उसी के साथ अगली चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 29 में से 28 सीटें एमपी के दोस्तों बीजेपी के खाते में जा सकती है। यानी कि एनडीए के खाते में नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में मौजूदा दौर में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। और दोस्तों 29 में से एक सीट के आसपास जो है वो एनडीए के खाते में नहीं बल्कि यूपीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपुरा की चर्चा करें तो त्रिपुरा में दोस्तों लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 2 में से एक सीट पर एनडीए जबकि एक सीट यूपीए के खाते में जा सकती है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है और लोकसभा की दृष्टि से सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर रेशो इस बार कुछ हैरान कर सकता है। दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 80 में से कितनी सीटें किस किस को मिलती हुई दिखाई दे रही है, ये जानकर आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की आर्थिक राजधानी कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की आर्थिक राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये गिव अवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 80 में से 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यानी कि एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। 6 सीटों पर यूपीए पार्टी को समर्थन मिल सकता है जबकि 14 सीटें जो दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से अकेले 60 सीटें जो एनडीए को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की चर्चा करें, उत्तराखंड में हाल ही में दोस्तों ग्लेशियर टूटने के कारण बहुत ही बड़ी तबाही आई थी। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 5 में से 4 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है और एक सीट यूपीए पार्टी को हासिल हो सकती है। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का एरिया है दोस्तों जो कि दीदी के नाम से पूरे भारत देश में फेमस है और यहाँ पर लोकसभा की 42 सीटें हैं। दोस्तों आपको बता दें जनता की राय के मुताबिक 42 में से 30 सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए का कब्जा बन सकता है। 2 सीटों पर यूपीए की जीत हासिल हो सकती है जबकि 10 सीटों के ऊपर किसी अन्य पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों 42 में से 30 सीटें इस बार एनडीए हासिल कर सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों लगभग 14 सीटें बीजेपी को मिली थी और उससे पहले तो मात्र 2 सीटें ही जीत पाई थी बीजेपी। कुल मिलाकर बीजेपी का दबदबा जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ अगली चर्चा करें हैं दोस्तों अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ना वहाँ पर लोकसभा की मात्र एक सीट है और जनता की राय के मुताबिक एक ही सीट जो है दोस्तों एनडीए को हासिल हो सकती है। चंडीगढ़ की चर्चा करें तो चंडीगढ़ में भी एक सीट है और एक ही सीट एनडीए पार्टी को हासिल हो सकती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 25 में से 16 सीटों पर बीजेपी की जीत हासिल हो सकती है, एनडीए का कब्जा बन सकता है और वहीं 25 में से मात्र 6 सीटें ही एनडीए पार्टी को मिल सकती है और 3 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते
खाते में जा सकती है। आंध्र प्रदेश में 25 में से 16 सीटें एनडीए को समर्थन में मिलती हुई दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी लोकसभा है और मात्र 2 सीटें, 2 में से जनता की राय के मुताबिक 2 ही सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली चर्चा करते हैं असम की। असम में दोस्तों कुछ ही दिनों बाद विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। मौजूदा लोकसभा स्थिति की बात की जाए तो असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 14 में से 10 सीटों पर एनडीए पार्टी का कब्जा बन सकता है और वहीं 3 सीटें जो है दोस्तों यूपीए पार्टी के खाते में जा सकती है। वहीं 1 सीट किसी अन्य पार्टी को भी हासिल हो सकती है। बिहार की चर्चा करें तो बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। दोस्तों हाल ही के मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे और यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ी स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल हुई थी और नीतीश कुमार जी दोबारा के साथ दोस्तों बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बने हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं बिहार में। और इसी के साथ लोकसभा की 40 सीटों की चर्चा करें तो 40 में से 30 सीटें जो है दोस्तों बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है एनडीए पार्टी के समर्थन में और इसी के साथ 40 में से 9 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। वहीं 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। अगले नंबर पर बारी आती है दोस्तों भारत देश के महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र में विधानसभा की चर्चा करें तो विधानसभा में दोस्तों शिवसेना की सरकार है, उद्धव ठाकरे जी वहां पर मुख्यमंत्री है। कांग्रेस के गठबंधन के साथ शिवसेना ने सरकार बनाई थी। लोकसभा की चर्चा करें तो लोकसभा की कुल यहाँ पर दोस्तों 48 सीटें हैं और 48 सीटों में से एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है कुल 33 सीटें और साथ ही 15 सीटें यूपीए पार्टी को मिल सकती है। आपको बता दें 48 में से 33 सीटें महाराष्ट्र की एनडीए पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं दोस्तों मणिपुर राज्य की। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 2 में से 1-1 सीट एनडीए और यूपीए को बराबर मिल सकती है। मेघालय की चर्चा करें तो मेघालय में भी कुल 2 सीट ही है और 2 में से 1 सीट एनडीए को और 1 सीट यूपीए को मिल सकती है। मिजोरम भी भारत का छोटा सा एरिया है दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा की मात्र 1 सीट है और 1 ही सीट एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागालैंड में दोस्तों 1 सीट है। नागालैंड में अंग्रेजी बहुत ज्यादा चलती है, यहाँ की मेरे हिसाब से ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है दोस्तों। नागालैंड की बात करें तो 1 सीट है लोकसभा की और 1 ही सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। चलिए अब नंबर आता है दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली का। दिल्ली में मौजूदा सरकार केजरीवाल जी की है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है। लेकिन लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं यहाँ पर और जनता की राय के मुताबिक 7 में से 7 ही सीटें एनडीए को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली की जनता क्या चाहती है? मुख्यमंत्री के रूप में आम आदमी पार्टी को, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देती है। कहीं ना कहीं दोस्तों मोदी जी का दबदबा तो है। पूरे भारत देश में सबसे चर्चित रहने वाले जो राजनेता है ना वो दोस्तों भारत के नरेंद्र मोदी जी है। देश विदेशों से तभी तो उनको सम्मान मिलता है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में दोस्तों लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं और 21 में से 10 सीटें एनडीए को मिल सकती है, 5 सीटें यूपीए को, जबकि 6 सीटों पर किसी अन्य पार्टी का कब्जा बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में 21 में से 10 सीटें मिल सकती है। पांडिचेरी में 1 सीट है और 1 ही सीट एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब नंबर आता है दोस्तों पंजाब का। पंजाब में कुल लोकसभा की 13 सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों एनडीए को कुछ खास समर्थन नहीं मिल सकता है। 13 में से मात्र 4 सीटों पर ही एनडीए यहाँ पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। 9 सीटें जो है ना वो दोस्तों यूपीए पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसान आंदोलन के मद्देनजर पंजाब हरियाणा ये जो राज्य है ना वहाँ पर दोस्तों जनता मोदी जी को कुछ कम ही समर्थन प्रदान कर रही है। और इसी के साथ अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दोस्तों लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं और 25 सीटों पर जनता की राय की अगर बात की जाए तो 23 सीटों के आसपास दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को यानी कि एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट यूपीए को, जबकि 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। राजस्थान में 25 सीटों में से 23 सीटें एनडीए को हासिल हो सकती है। सिक्किम में 1 सीट और 1 ही सीट एनडीए को मिल सकती है। तमिलनाडु की चर्चा करें तो तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 39 में से 20 सीटें एनडीए को, 10 सीटें यूपीए को, जबकि 9 सीटों पर किसी अन्य पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। और उसी के साथ अंत में चर्चा करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में दोस्तों लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ पर कुछ खास समर्थन नहीं मिलेगा। 17 में से लगभग 8 सीटों के आसपास जनता की राय के मुताबिक दोस्तों एनडीए को मिल सकती है, 2 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि 7 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। तो इस तरह से दोस्तों अपन ने जाना कि भारत देश की 543 लोकसभा की कुल सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। ऐसे में जनता की राय इस बार कुछ इस तरह से निकल कर आ रही है कि दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनते हुए दिखाई दे रही है। वैसे दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपकी राय के मुताबिक अगले चुनाव में भारत देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल मौजूदा इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। बहुत जल्द दोबारा से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।